हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सेल्फ लव जर्नी 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, लेटिंग गो चैलेंज वर्कशॉप के 5वें दिन पे हम आज फाइनली पहुँच चुके हैं। तो आज की एक्टिविटी जो है वो हमारी रिलेशनशिप को लेट गो करने की है, यानी कि लेट गो करेंगे हम अनहेल्थी रिलेशनशिप को जो अब हमारे काम के नहीं रहे हैं, है ना। हम चाहते हैं, इंसान है, हम चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन हमें अटेंशन दे, हमें प्यार करे, हमारा भरोसा ना तोड़े, हमसे लॉयल रहे, है ना, और हमारी रिस्पेक्ट करे। लेकिन कुछ रिलेशनशिप ऐसे भी होते हैं कि आप चाहे कितना भी उनके लिए कर लो, लेकिन सामने से आपकी डिसरिस्पेक्ट ही की जाती है, आपको इग्नोर ही किया जाता है, आपको धोखा ही दिया जाता है, आपको धोखे में ही रखा जाता है, बार बार लोगों के सामने आपको नीचा दिखाया जाता है, बार बार आपको खुद के ही आगे खुद को ही नीचा दिखाया जाता है। चाहे कितना भी कर लो, रिलेशनशिप में आप कुछ भी कर लो, लेकिन फिर भी कदर नहीं की जाती है, नेगेटिविटी मिलती है। ऐसे लोगों के साथ बैठते हो तो आपको फील होता है जैसे थकान, मतलब एक थकान सी फील होती है, जैसे थक गए वो रिलेशनशिप से, मनाते मनाते थक गए, भरोसा दिलाते दिलाते थक गए हैं। लॉयल होने के बाद भी आपको भरोसा दिलाने की ज़रूरत पड़ रही है, बार बार आप पे शक किया जा रहा है, बार बार आपको टॉर्चर किया जा रहा है, बार बार आपको इमोशनली मैनिपुलेट किया जा रहा है। अगर तुमने ये नहीं किया तो हम ये कर देंगे, अगर तुमने ये किया तो हम वो कर देंगे, ऐसा कह के कि इमोशनली आपको ब्लैकमेल किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। हम तो तुम्हारे माँ बाप हैं, मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, ऐसे कह के कि आपको मैनिपुलेट किया जाता है। और आप उन रिश्तों को संभालते संभालते थक जाते हो। आप चाहते कि वो रिश्ता बिखरे नहीं, आप चाहते हो कि वो रिश्ता ऐसे ही जिंदा रहे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। दोस्त मिलते हैं, धोखे करके चले जाते हैं, हम दर्द में रहते हैं कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ धोखा किया। एक बाप को बेटा छोड़ के चला जाता है, बाप सोचता है कि मेरा बेटा छोड़ के चला गया। एक बेटे को घर से निकाला जा रहा है, बेटा सोचता है बाप ने घर से निकाल दिया। एक लड़का एक लड़की को धोखा देके चला जाता है, लड़की सोचती उसने मुझे धोखा दे दिया। वाइस वर्सा भी हो सकती है, यानी कि लड़की भी धोखा देके जा सकती है। एक पत्नी है, बार बार शक किए जा रही है, पति बेचारा बार बार अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, रिश्ते संभालते संभालते थक जाते हैं। कितना संभालोगे, कितना कुछ करोगे, कुछ नहीं होता है उसमें, सिवाय दर्द, सिवाय तकलीफ यही तो मिलती है। इंसान सोचता है कि अगर एक रिश्ता टूट जाएगा तो दूसरा जोड़ना भी बहुत मुश्किल है, तो उसी रिश्ते में जहाँ पर नेगेटिविटी मिल रही है, उसी रिश्ते में जहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा है, वो ही रिश्ता जहाँ पर मैनिपुलेट किया जा रहा है, वो ही रिश्ता जहाँ पर इग्नोरेंस मिल रही है, वो ही रिश्ता जहाँ पर फ़ायदा उठाया जा रहा है, वो ही रिश्ता जहाँ पर धोखा किया जा रहा है, फिर भी हम उसी रिश्ते के पीछे भागते रहते हैं, ये सोच के कि कभी ना कभी वो सामने वाला पर्सन सुधरेगा, उसे मेरी अहमियत समझ आएगी, उसको मेरी कदर, वो मेरी कदर करेगा, वो समझेगा, वो समझेगी। लेकिन कब तक? सहन करने की भी हद होती है। एक पति दारू पी के आता है, शराब पी के आता है, पत्नी को मारता है,
पत्नी सोचती है कि एक बहू से दूसरा बहू नहीं करना है, जो मिला है मेरी डेस्टिनी है, और उसी को एक्सेप्ट करते करते थक जाती है। शराब पीकर आने वाला पति उसको मारता है, डांटता है, गाली गलौज करता है, फिर भी पत्नी उसको नहीं छोड़ रही। क्यों? हमें सिखाया जाता है कि यही हमारा संस्कार है। इंसान कब तक सहन करेगा? जब वो सहन नहीं कर पाता है तो वो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस फील करता है। कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा सुसाइड तक भी चले जाते हैं। तो अब हम ये करने वाले हैं, जो ये अनहेल्थी रिलेशनशिप है, जो हमें ट्रिगर कर रहे हैं, जो हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो हमारा सम्मान नहीं कर रहे हैं, हमारी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हमें इग्नोर किया जा रहा है जिस रिलेशनशिप में, वे सारे रिलेशनशिप को आज हम लेट गो करने वाले हैं। आप बोलोगे कि मैम कभी कभी तो ऐसे रिलेशनशिप होते हैं कि हम चाहकर भी उसको नहीं छोड़ सकते हैं। हम इस तरीके से बंधन में बंधे होते हैं कि हम उसको नहीं छोड़ सकते, चाहकर भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। अगर मजबूरी है, रिश्ता आपका मजबूरी है आपको उस रिलेशनशिप में रहना, तो एक बाउंड्री क्रिएट करिए। एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट करिए कि वो सामने वाला पर्सन आपको दुखी ना करे। अगर वो करता भी है तो आप दुखी ना हो। या तो आप मेंटली एकदम से स्ट्रांग बन जाइए, या तो एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट करिए कि आपको पता चल जाना चाहिए कि ये इंसान अब यही कहने वाला है, तो आप एकदम से चुप रहिए। सुनिए, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, ये वाली कंडीशन करिए। ठीक है ना? मैं मानती हूँ कि कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जहाँ पर हम उन रिलेशनशिप को नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है। मैंने ना अभी 3 दिन पहले मैं अप डाउन कर रही थी गाड़ी में, तो वहाँ पर मुझे गाड़ी में जानने को मिला कि एक सर है, उनकी पत्नी पूरा दिन उन पे शक करती रहती है, उनको गाली गलौज करती रहती है, और सर जो है वो उनकी पत्नी को नहीं छोड़ रहे हैं, बिकॉज वो चाहते कि समाज क्या कहेगा, है ना। तो ऐसी जब मजबूरी होती है तब एक ही छत के नीचे रहकर भी इंसान खुश नहीं होता है। हाँ, रिलेशनशिप चलाता है, दुनिया में दिखाता है कि हाँ हमारा रिलेशनशिप अच्छा है, फ़ोटो खिंचवाते हैं, फ़ोटो में भी बहुत अच्छे लगते हैं, सुंदर ब्यूटीफुल लगते हैं, है ना। लेकिन होता वो ओरिजिनल कुछ भी नहीं है, कुछ और ही नज़रिया होता है, कुछ और ही नज़ारा होता है अंदर का, तो है ना। तो जब ऐसी मजबूरी होती है जहाँ पर आप उसे नहीं छोड़ सकते हैं, समाज के कारण, परिवार के कारण, कुटुंब के कारण, रिलीजियस के कारण, है ना, तो वहाँ पर एक बाउंड्री क्रिएट करिए, और उस बाउंड्री के अंदर ऐसी बाउंड्री क्रिएट करिए कि उसके अंदर वो इंसान नहीं आना चाहिए। यानी कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसको ठेस पहुंचाकर कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए। चुप हो जाइए बस। जितना सहना है, जितनी आपकी लिमिट है सहन करने की, तब तक सहे, उसके बाद स्टॉप। ओके। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड वाइफ का ही रिलेशनशिप होता है, कभी कभी दोस्तों में भी ऐसे दोस्त होते हैं जो हमारे लिए हमारे सामने अच्छे बनते हैं, हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, हमारा ही बुरा सोचते हैं। हमें पता होता है कि ये जो दोस्त है वो अच्छा नहीं है मेरे लिए, फिर भी हम उसके साथ दोस्ती रखते हैं क्योंकि दोस्त है ना। तो ऐसे दोस्तों को छोड़ दीजिए जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, जो आपको अंदर से अच्छा नहीं फील करा रहे।
ऐसे रिलेशनशिप को, सारे रिलेशनशिप आपको छोड़ दीजिए जो आपको अंदर से ट्रिगर कर रहा है, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, आपको थका दे रहा है। कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारी लाइफ के अंदर कि जिनके पास बैठते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है। बिना कुछ कहे, बिना कुछ करे ही हमारा दिल खुश हो जाता है कि चलो हाँ, किसी का ऐसा मैसेज आ जाता है, खुश हो जाते हैं, हाँ यार इसका मैसेज आ गया। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पास में बैठे होते ना तो भी हमें घुटन सा फील होता है कब इसके पास से खड़ा होके या खड़ी होके बाहर चली जाओ या कोई बहाना करके दूर चले जाए। अगर मैसेज भी आता है तो हमें ऐसा सोचते हैं कि चलो नहीं यार इसको इग्नोर किया जाए, क्लिक ही नहीं करते अब कि उसका मैसेज पढ़ना ही नहीं है। क्यों पढ़े भाई, नेगेटिविटी ही मिलेगी यहाँ पर, है ना, कड़वे लड्डू ही मिलेंगे, मीठे लड्डू नहीं मिलेंगे। तो ऐसे जो भी रिलेशनशिप है उनको आज आपको क्या करना है, लेट गो करना है। तो चलिए आज हम एक्टिविटी की ओर चलें। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो यहाँ पर मैं बात करने जा रही हूँ एक्टिविटी की। आपको कौन सी एक्टिविटी करनी है, आपको पहले एक जगह पे शांति से बैठ जाइए, सोचिए आंखें बंद करके ऐसे कौन सा रिलेशनशिप है जो आपको ट्रिगर कर रहा है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, जिस रिलेशनशिप में आप थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मनाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, बार बार प्रूव करने पर भी शक किया जा रहा है। ऐसे रिलेशनशिप जहाँ पर आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, ड्रामेबाजी की जा रही है, इमोशनल आपके सामने इस तरीके से पेश आते हैं कि जैसे कि वो आपका ही पर्सन है, लेकिन आपको अंदर से एक फीलिंग नहीं आती है कि ये सच में मुझे प्यार करता है कि नहीं करता है ना। आपको अंदर से ऐसी फीलिंग नहीं आती है। आज आपकी डिसरिस्पेक्ट की जा रही है, आपको लोगों के सामने नीचा दिखाया जाता है, आपको ये कहा जाता है कि तुमने तो क्या किया मेरे लिए, कुछ भी नहीं किया, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तुम जो निभा रहे हो वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हमारे लिए तुम कुछ नहीं कर रहे हैं। और लोगों के सामने अकेले में जब आप होते तब भी आपको ट्रिगर किया जाता है, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करती, ऐसे करके आपको मैनिपुलेट किया जाता है। अगर तुमने ये कर दिया तो हम ऐसा करेंगे, अगर तुमने ये किया तो हम ऐसा करेंगे, है ना। धोखेबाजी हो रही है, समझ आ रहा है, इंट्यूशन मिल रही है कि सही पर्सन नहीं है हमारे लिए, फिर भी हम बस रिश्ता रखने के लिए सारा कुछ सह रहे हैं। तो ऐसे रिश्ते के बारे में सोचिए और उन सारे लोगों के नाम लिखिए। आपके पास जो जर्नल मैंने बनवाई है, डायरी बनवाई है, उसके अंदर नाम लिखिए। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो आपको नेगेटिविटी फील करा रहे हैं, जो आपको थका रहे हैं, जिनके पास बैठकर आपको थकान से महसूस होती है, जिनके पास बैठकर आपको ये महसूस होता है कि यार मैं कहाँ फंस गया, इससे अच्छा तो मैंने ये ना किया होता तो अच्छा था, ये रिलेशनशिप मैं इस रिलेशनशिप में आई ही ना होती तो अच्छा था, मैं इस रिलेशनशिप में आया ही ना होता तो अच्छा था, इससे अच्छा तो मैं सिंगल ही अच्छा था या सिंगल ही अच्छी थी, है ना। तो ऐसे लोगों के नाम लिखिए। अब ये सारे लोगों के नाम, अब ये कोई भी हो सकता है, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकता है, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, यानी कि हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है ना, आपके मम्मी पापा भी हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आपकी जॉब के प्लेस पे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं,
आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपके नीचे काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है। तो उनके पहले नाम लिखिए। अब ये जो सारे नाम लिखे हैं ना, उनको 2 भागों में कैटेगराइज करिए। एक ऐसी कैटेगरी बनाइए जहाँ पर उस रिश्ते में रहना आपकी मजबूरी है, जिसको आप नहीं छोड़ सकते। जैसे कि आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड है, उनको आप नहीं छोड़ोगे, है ना, तो उनको अलग रखिए। अगर हाँ, आपका रिश्ता डाइवोर्स तक पहुंच गया है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और आप लोगों ने डिसीजन ले लिया है डाइवोर्स तक का, तो फिर आप उनको उस कैटेगरी में मत रखिए जहाँ पर आप मजबूरी में निभा रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप दूसरी कैटेगरी में रखिए। दूसरी कैटेगरी में किनको रखना है? जिनको आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, कोई मजबूरी नहीं, आपने छोड़ने का डिसीजन आप ले सकते हैं, आप उसके लिए एकदम स्वतंत्र है, फ्रीडम है आप उनको छोड़ने के लिए। तो उनको आप एक कैटेगरी में रख लीजिए, ठीक है। और एक कैटेगरी में ऐसे लोगों को रखना है जिनको आप नहीं छोड़ सकते। ना छोड़ना आपकी मजबूरी है, उसके साथ लाइफ बिताना आपकी मजबूरी है, उसके साथ रहना आपकी मजबूरी है, उसकी हाँ में हाँ मिलाना आपकी मजबूरी है। ऐसे लोगों को एक लिस्ट में रख दीजिए। दूसरे लिस्ट में ऐसे लोग जिनको आप छोड़ सकते हैं, उसके लिए आपको फ्रीडम है छोड़ने के लिए। ऐसे लोगों का लिस्ट बना लीजिए। और फिर आपको क्या करना है, जिन लोगों को आप बिल्कुल भी छोड़ सकते हैं उनको लेट गो कर दीजिए, उनको लेट गो कर दीजिए। मैं इस पर्सन को छोड़ रही हूँ, मैं इस पर्सन को अपनी लाइफ से निकाल रही हूँ, मैं इस पर्सन को, इस रिलेशनशिप को मेरी लाइफ से रिलीज कर रही हूँ। और जो ऐसे रिश्ते हैं जहाँ पर मजबूरी में भी आपको रहना पड़ रहा है, तो ऐसे रिश्ते जो है उसके लिए आपको क्या करना है, एक बाउंड्री क्रिएट करिए। एक बाउंड्री इस तरीके से क्रिएट करिए ताकि वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को नुकसान ना पहुंचाए। ऐसा ना हो कि आप बस उसके सामने गिड़गिड़ाते रहो, आप उससे माफ़ी मांगते रहो, बिना गलती की भी माफ़ी मांगते रहो, आप उसको रिक्वेस्ट करते रहो कि प्लीज़ मुझे कम से कम एक दोस्त ही बना लो, है ना, या कम से कम मेरे साथ एक अच्छा वाला रिलेशनशिप, ऐसा कि जहाँ पर कोई दाग धब्बे ना लगे, है ना, ऐसा रिश्ता ही लगा लो, बना लो। तो गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है ना, गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर बाउंड्री क्रिएट कर लो कि बस इसी लिमिट तक मैं उससे बात कर सकता हूँ या बात कर सकती हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना है, साफ साफ बोल दीजिए, तुम्हें मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना है तो इस बाउंड्री के अंदर तुम्हें नहीं आना है, इस लिमिट को तुम्हें क्रॉस नहीं करना है। साफ साफ बता दीजिए कि तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती है, तुम इस तरीके का बिहेवियर अगर करोगे या करोगी तो मुझे तुमको भी छोड़ना पड़ेगा। साफ साफ बता दीजिए, तुम्हारे इस बिहेवियर से मुझे बहुत ही हर्ट होता है, तुम्हारे इस बिहेवियर से मैं बहुत ही दुखी होता हूँ या बहुत ही दुखी होती हूँ। तुम इस तरीके का बिहेवियर मेरे साथ नहीं कर सकते हो, ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट से खिलाफ है। बता दीजिए सामने से साफ साफ और एक बाउंड्री क्रिएट कर लीजिए। फिर देखिए, और जो रिश्ते आपने रिलीज़ किए हैं उनको तो रिलीज़ ही कर दीजिए। आपको लगता है मैंने बहुत कुछ एफर्ट डाले हैं, मैंने बहुत कुछ किया है, फिर भी मुझे सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, मेरी लॉयल्टी पर सवाल खड़े हुए हैं, मैं अपने आप को लॉयल प्रूव कर करके थक गया या थक गई, लेकिन उसने ऑलवेज मुझे इग्नोरेंस ही दी है। छोड़ दीजिए, किसी काम का नहीं रिश्ता।
अगर आप इतने सारे एफर्ट डाल रहे हैं, सामने वाले को वो सारे एफर्ट दिखने के बाद भी वो अगर चुप है, वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है या नहीं ले रही है, वो आपको इग्नोर किए जा रही है या इग्नोर किए जा रहा है, आपके साथ रूड बिहेवियर किया जा रहा है, आपको अंदर से तोड़ा जा रहा है, पता होने के बावजूद भी कि सामने वाला तड़प रहा है, रो रहा है, उसकी मेंटली हेल्थ खराब हो रही है, फिर भी इग्नोरेंस आपको मिल रही है, फिर भी वो सामने वाला पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, तो वहीं पर स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप यानी स्टॉप, बिल्कुल डिलीट बटन में डाल दीजिए। हमने बात की थी ना, अनकॉन्शियस माइंड में डाल दीजिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलिए कि इस पर्सन को परमानेंटली डिलीट करना है और इसको बिल्कुल भी याद नहीं करना है। अगर कॉन्शियस माइंड अगर आपके पास उसे भेजता है, उसकी मेमोरी को भेजता है, तो आपको याद रखना है कि ये डिलीट बटन में ही जाना चाहिए। ये बातें, इस पर्सन से रिलेटेड बातें डस्टबिन में ही जानी चाहिए, और वो भी परमानेंटली बोल दीजिए, डिलीट कर दीजिए, रिश्ता ख़त्म कर दीजिए या फिर एकदम से कम कर दीजिए, बिल्कुल बोलना बंद कर दीजिए या बिल्कुल धीरे 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 कम बोलते 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 एकदम बंद कर दीजिए रिलेशनशिप को क्लोज। क्योंकि ये ऐसे रिश्ते हैं ना दोस्तों, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, जो आपको बार बार ट्रिगर कर रहा है, आपकी मेंटली हेल्थ खराब हो रही है, और मेंटली हेल्थ खराब होने के साथ साथ आपकी फिजिकल हेल्थ भी खराब हो रही है। मेंटली हेल्थ की इफेक्ट आपके फिजिकल हेल्थ पर पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी। क्यों करें खराब हम, और वो भी ऐसी पर्सन के लिए जो हमारी रिस्पेक्ट भी नहीं करता है, जो हमारी वैल्यू भी नहीं करता है। ऐसा पर्सन, उसके लिए हमें अपनी मेंटली हेल्थ खराब करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने आप को स्टक कर रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन कर जाओ। अगर ये रिश्ता लव रिलेशनशिप का है ना, तो मैं यहाँ पर यही सजेस्ट करूँगी, मूव ऑन। उसको नहीं पड़ी तो आपको भी अब उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आपने आपसे हुई इतनी कोशिशें की, ऐसा नहीं कि आपने एफर्ट नहीं डाले, आपने एफर्ट डाले तभी आप दुखी हैं। आपने एफर्ट्स डाले, उसने आपको इग्नोर किया, तब जाके आप दुखी हैं, और आप दुखी है इसलिए स्टक हैं, इसीलिए डिप्रेशन में है, इसीलिए स्ट्रेस में है, इसीलिए एंजाइटी में है, इसीलिए मेंटली आप डिस्टर्ब हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अपने गोल तक नहीं पहुंच रहे हैं। स्टॉप कर दीजिए और परमानेंटली डिलीट कर दीजिए। ताकि आप आगे बढ़ो। उसको एहसास होगा कि उसने, बोलते ना, सोने के चक्कर में हीरे को खो दिया। सोने से ज़्यादा हीरे की कीमत होती है, पता है ना। तो सोने की लालच में उसने हीरा खो दिया। उसको एहसास होगा एक दिन, उसकी कर्मा उसको छोड़ेगा तो नहीं, है ना। कर्मा तो सबको भुगतना है, आपको, मुझे, सबको। आपने अपनी तरफ से अनकंडीशनल लव किया है, आपने अपनी ओर से रिश्ता रखने की, रिश्ता बचाने की, सामने वाले का भला चाहा, बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला है। सो डोंट वरी, आप आगे बढ़ जाइए। उसका कर्मा उसको नहीं छोड़ेगा। जैसा उसने आपके साथ किया है ना, वैसा यूनिवर्स उसके साथ कुछ ना कुछ तरीके से वैसा करवाएंगे, और तब जाके उसकी अक्ल आएगी कि हाँ यार, मैंने इसके साथ ऐसा किया था, आज मेरे साथ ये हो रहा है। मैंने उसको ठुकराया था, आज मुझे कोई ठुकरा रहा है। कर्मा तो सबको भुगतना है,
तो आप ये मत सोचिए कि कुछ लोग होते हैं बदला लेने की भावना से, मतलब मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उसका ऐसा करूँगी, उसका ऐसा हो जाए तब मुझे सुकून होगा। नहीं, हमें उसका बुरा नहीं चाहना चाहिए। क्यों हम अपने कर्मा खराब करें? सामने वाला का बुरा सोच के हम अपना क्यों कर्मा खराब करें? बताइए। उसने आपका बुरा किया, उसका कर्मा खराब हुआ। जब आप उसका बुरा चाहोगे तो आपके भी कर्मा बुरे हो जाएंगे। ये तो वही वाली बात हुई ना, गंदगी में, हम गंदगी में खड़े थे और गंदगी में हमने भी हाथ डाला तो हम भी गंदे हो गए। तो हमें तो वो नहीं करना है ना। आगे बढ़ जाइए, उसको उसके हालात पे छोड़ दीजिए, उसको यूनिवर्स के हवाले कर दीजिए, अपने भगवान के हवाले कर दीजिए। उसको उसके कर्मा ज़रूर मिलेंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में देखो, भगवान किसी का ऐसा नहीं सोचते कि भाई इसको दुख में ही रखे, तकलीफ में ही रखें। आप खुद ही तकलीफ में रहते हैं, आप खुद ही एक ही इंसान के पीछे भागते रहते हैं। आप खुद ही ऐसे रिलेशनशिप को चाहते हैं जहाँ पर आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है ना। फिर भगवान को खुद को ही धक्का देना पड़ता है कि जा भाई अब आगे बढ़। तुम्हें मैं कितना साइन दे रहा हूँ कि भाई रुक जा लेकिन रुक ही नहीं रहे तुम तो उसके ही पीछे भागे जा रहे है। तो मुझे ही अब तुम्हें धक्का देना पड़ेगा, है ना। तो भगवान ही धक्का दे देते हैं कि अब लेखा और फिर वहाँ से ठोकर खा के हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें ठोकर नहीं खानी, हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, एक्टिविटी में आपको सोचना है ऐसे कौन से रिलेशनशिप हैं जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपकी लाइफ को स्टक करके रखा हुआ है। उन लोगों के नाम लिखिए, 2 कैटेगरी में उनको बांटिए। एक ऐसी कैटेगरी में जिनको आप छोड़ नहीं सकते, मजबूरी है आपकी उनके साथ रहना, ठीक है। और दूसरे ऐसी लिस्ट बनाइए जहाँ पर आपकी कोई मजबूरी नहीं है, उनको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। होगा, थोड़े दिन लगेगा कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, है ना। अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिमाग में देते जाइए। आपका ड्राइवर मैंने बता दिया ना, कौन है आपका ड्राइवर, बस ड्राइवर को बताइए, पहले से ही बोल दीजिए। अगर कॉन्शियस माइंड भी अगर उसको याद करता है ना, तो तुम्हें बस एक ही काम करना है, तुम्हें मेमोरी में स्टोर नहीं करना है, तुम्हें उन बातों को कहाँ पर ले जाना है, डस्टबिन में डाल देना है, परमानेंटली डिलीट। समझ रहे हैं ना। ये अपने माइंड को ना आप इंस्ट्रक्शन दीजिए, ठीक है। कभी कभी होगा कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे, हार जाओगे, थक जाओगे, तो ये काम आप कर लोगे। लेकिन जैसे ही आप ना सुबह होगी, फिर से एनर्जी अंदर आएगी, उसके बाद फिर से आप क्या करोगे, फिर से सोचोगे नहीं यार वो तो अच्छा था, मुझे तो उसके पास ही जाना। तब ये सबकॉन्शियस माइंड को जो अपने आदेश दिया है ना, वैसा ही वो करेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इस तरीके से आपको उनके नाम लिखने के बाद उनको रिलीज़ करना है, एक एक को रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है। आपको बोलना है कि मैं इस पर्सन को रिलीज़ करती हूँ, रिलीज़ 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 रिलीज़, इस तरीके से रिलीज़ करना है। और फिर आपको क्या करना है, आपको देखो जो आपका सम्मान नहीं करते हैं, है ना, आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे लोगों को मत रखिए। और फिर आपको एक्सपीरियंस लिखना है आपका कि उनको रिलीज़ करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है। अपनी डायरी में लिखिए कि हाँ मुझे अब ऐसा फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारा कुछ लिखिए। और लास्ट में अफर्मेशन लिखनी है। अफर्मेशन में क्या लिखना है, मैं उन रिश्तों को छोड़ रही हूँ या मैं उन लोगों को छोड़ रही हूँ जो मेरे सर्वोच्च हित में अब काम नहीं कर रहे हैं। अगेन मैं बोलती हूँ, मैं उन लोगों को, उन रिश्तों को छोड़ रही हूँ, या फिर आप बोल सकते रिलीज़ कर रही हूँ या लेट गो कर रही हूँ, जो अब मेरे सर्वोच्च हित में काम नहीं कर रहे हैं। मैं खुद का सम्मान करती हूँ या मैं खुद का सम्मान करता हूँ। अगर आप लड़के हैं
तो अपने हिसाब से लिखिएगा, अगर आप लड़की है तो अपने हिसाब से लिखिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लड़की हूँ तो मेरे हिसाब से ही बोलूँगी, सो जो भी लड़के हैं वो अपने हिसाब से लिखिएगा। मैं अगेन दोहराती हूँ, मैं उन लोगों को, उन रिश्तों को छोड़ रही हूँ जो अब मेरे सर्वोच्च हित में नहीं हैं, या जो मेरे अब सर्वोच्च हित में काम नहीं कर रहे हैं। मैं खुद का सम्मान करती हूँ। मैं ऐसे लोगों को मेरे जीवन में आने की परमिशन देती हूँ जो लोग मुझ पर विश्वास रखते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे सम्मान देते हैं, जो मेरा समर्थन करते हैं, जो मुझे ऊपर उठाते हैं। अगेन मैं बोल रही हूँ, अफर्मेशन आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, बस एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से लिखना है। प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है आपको, ये बात याद रखनी है। अगेन दोहराती हूँ, मैं उन लोगों को, उन रिश्तों को छोड़ रही हूँ जो अब मेरे सर्वोच्च हित में काम नहीं कर रहे। मैं खुद का सम्मान करती हूँ। मैं उन लोगों को मेरे जीवन में आने की इजाज़त देती हूँ जो लोग मेरा समर्थन करते हैं, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जो लोग मुझ पे विश्वास करते हैं, जो लोग मेरा सम्मान करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। आप अपने भगवान का भी नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये अफर्मेशन लिखनी 1 बार है, बोलनी 11 बार है, और वो सारी चीज़ें रिलीज़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं कल डे नंबर 6 पे, तब तक बने रहिए वीडियो के साथ, और वीडियो को लाइक शेयर करके जाना नहीं भूलना है। बाय बाय ऑल सोल, आई लव यू।